आजकल एसएससी, बैंक, जितने भी ये एग्जाम लेने वाली संस्थान है कुछ बड़ा करने में लगी हुई हैं। सबको पता है 2024 में चुनाव आने वाले हैं, कुछ बड़ा करते हैं। सब मिलके ये कह रहे हैं चलो कुछ बड़ा करते हैं। पहले टीचर कोचिंग से सब बात करते थे चलो कुछ बड़ा करते हैं। अब एसएससी खेल रही है कि चलो कुछ बड़ा करते हैं। पहले बनाने में लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा ही बना के डालेंगे, और वही इन्होंने किया है। गजब का नोटिफिकेशन लेके आए हैं, इतना गजब लेके आए हैं कि ये अब एलडीसी यानी कि सही मायनों में तो आपको पता है कि लोअर, मैं भी भूल गया हूं इसका नाम, डिप्टी कमिश्नर से डिविजनल ऑपरेटर होता है, क्या होता है, हाँ क्लर्क, ठीक है, और या ऑपरेटर। एक बहुत बड़ी जॉब नहीं है, मतलब यह है कि हाँ 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उस एग्जाम में ये लोग आपसे मीन्स करा रहे हैं। अबे आईएएस बनाओगे क्या, जज बनाओगे क्या, कलेक्टर बनाओगे क्या, मीन्स ले आए। अभी तक टीयर 2 में सिर्फ ले आए रिटन टेस्ट, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमारी माता है, उस पर निबंध लिखो। अब उसको हटा दिया, लोगों को लगा यार ये उसको हटा रहे तो कुछ अच्छा जोड़ेंगे। इन्होंने अच्छा क्या जोड़ दिया, इन्होंने अच्छा जोड़ दिया कि ये टीयर 2 ले आए। सीएचएसएल के पेपर में टीयर 2 का आपके हिसाब से कितना महत्व है, जरा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या लेके आए। पहले तो बताता हूं आपको जल्दी जल्दी छोटी मोटी चीजें, तो ये बताता हूं कि ये 6 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक आपसे फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म में अगर आप चश्मा लगा देते हो, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर आप अपने टीचर को कॉल करेंगे और रोएंगे, सर मेरी तो सारी लाइफ सीएचएसएल पे डिपेंड थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने चश्मे में फोटो डाल दी, उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, एसएससी मेरे साथ खेल रही है। और फिर आप खेलते रह जाओगे, होगा आपका कुछ नहीं। तो पहले बता देता हूं, अगर फॉर्म में आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आज भी आप ये सोच रहे हो कि मेरे को चश्मे वाली निकालनी है तो समझ लो यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। बड़ा बदलाव इन्होंने किया है, ज्यादा बड़ा हो गया मतलब, ठीक है। इन्होंने क्या किया देखो ध्यान से, इन्होंने ये दे दिया कि टीयर 1 भी लेंगे और टीयर 2 भी लेंगे। यानी हम आपको आईएएस बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्री दो मेंस दो, प्री दो मेंस दो, टीयर 1 और टीयर 2 दो चीजें कर रहे हैं। ये टीयर 1 में इन्होंने नॉर्मल रखा है, दिखा देता हूं। टीयर 1 में इन्होंने नॉर्मल रखा है, जानबूझ के ऐसे देते हैं ताकि हम लोग ना दिखा पाए कि हम 25 सवाल पूछेंगे इंग्लिश के बेसिक नॉलेज। लिखने को तो ऐसे लिखते हैं बेसिक नॉलेज, जैसे कुछ नहीं पूछेंगे, सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, सी इज ईटिंग, वह खा रही है। बेसिक नॉलेज लेंगे 25 से 50, यानी 25 सवाल 50 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस पूछेंगे 25 से 50, रीजनिंग नहीं, सीधे जनरल इंटेलिजेंस दे दिया है। और बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, यानी इसका मतलब है कि प्री में अब ये एडवांस मैथ्स के सवाल नहीं पूछेंगे। बाकी मैं सिलेबस भी आपको दिखा रहा हूं, पहले एडवांस मैथ्स भी आती थी, अब सिर्फ ये अर्थमेटिक पूछेंगे। और जनरल अवेयरनेस, हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए कि शादी के क्या क्या स्टेप होते हैं, कितने फेरे लिए जाते हैं। बेसिक अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, लड़की विदा होने के बाद मायके जाती है नहीं जाती है, ये सब बातें आपसे पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता कि आप जागरूक हैं या नहीं, रात को कितने बजे तक जगते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब पूछा जाएगा। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या है, सेशन 1 में क्या होगा, ये 2 सेशन कर रहे हैं। अब तो इनको आदत पड़ गई सेशन वाइज एग्जाम लेंगे, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन। बेचारा सीएचएसएल देने वाला बच्चा, 12वीं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से करने वाला बच्चा सेशन का मतलब तक नहीं समझ पाता है कि सेशन होता क्या है। उसको सेशन नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन ये सेशन में एग्जाम लेंगे, जिसमें सेशन के अंदर ये सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन के अंदर मॉड्यूल बनाएंगे। वाओ, आप तो यूएस की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, लेवल बढ़ा दिया। सीएचएसएल, एलडीसी, लोअर डिप्टी कमिश्नर, वेरी नाइस, आई लव इट, आई लव इट। मॉड्यूल में मैथमेटिकल एबिलिटीज पूछ रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही नाम बदल के टीयर 2 में लिख देते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी। जैसे ऐसा लगता है ये कुछ अलग चीज है, आपके अंदर ये योग्यता है या नहीं। आप मैथ्स के कैसे कैसे कैप्सूल बना लेते हैं, आपके पास ज्योमेट्री का कैप्सूल अलग अलग, लेकिन तुमको पता है कि बच्चा सीजीएल भी भरेगा, बच्चा सीएचएसएल भी भरेगा, 100 रुपए दोनों से आएगा ना, और दोनों में अलग अलग टाइप का करप्शन करके कमाएंगे ना रे बाबा। है जब ये सब करना ही है, आप बताओ, सेम चीजें आप कर रहे हो। इंग्लिश लैंग्वेज में यहां इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सेकंड में। ये कह रहे हैं इंग्लिश के हम 40 सवाल पूछेंगे आपसे, और जनरल अवेयर्स के वहां पे 45 हैं। तो इन्होंने जब यहां तक बना दिया होगा तो इनके दिमाग में आया होगा, ओ बाबा ये तो सब सेम हो गया रे, कुछ बदलने का। तो 5 क्वेश्चन यहां पे बढ़ा दिया। जीएस में फिर बोला 5 बढ़ गया तो कुछ कम भी करना पड़ेगा, तो जीएस से 5 कम कर दिया। कमाल कमाल की चीजें कर रहे हैं। मेरे को ये सब चीजें पहले से पता थी कि ऐसा ऐसा होगा, तो हमने पहले से ही टीम बना ली थी। हमने कहा पूरी टीम पढ़ाएगी, अब सिर्फ मेरे गणित पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमने क्या पूरी टीम बना ली कि भाई जी मैथमेटिकल एबिलिटी, ये दोनों चीजें आगे। जनरल अवेयरनेस, अब इनके सिलेबस दिखा देता हूं। टीयर 1 का सिलेबस क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, मैं मैथ्स से मतलब है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बात बताओ, ये जनरल अवेयरनेस में। अब आपने पीछे देखा, आपने एक चीज पीछे देखी थी भाई, ओ भाई आपने भी पीछे क्या देखा था, आपने ये देखा था पीछे, समझना मेरी बात को, आपने पीछे देखा था कि हम बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, यही बोला था ना। और अब देखना ये टीयर 1 के सिलेबस में क्या दे रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम भी पूछेंगे, हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी पूछेंगे, अलजेब्रा भी, ज्योमेट्री भी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चेयर भी पूछेंगे, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, पाई चार्ट भी पूछेंगे। आप बताओ ये बेसिक अर्थमेटिक स्किल लिख रहे हैं, ये टीयर 1 का है। टीयर 2 का आप ये देखो, ये टीयर 2 का सिलेबस है मैथमेटिकल एबिलिटी का। और देखना इसमें भी कुछ अंतर नहीं होगा, देखो यही सेम चीज लिखी है, सेम चीज लिखी है यहां भी, और यहां देखना यहां भी सेम चीज लिखी है, बस कुछ नहीं अंतर। मुझे ऐसा लगता है, एक और चीज तो सुनो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीयर 1 का सिलेबस इन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया है। सीएचएसएल सीजीएल वाला सिलेबस पूरा का पूरा कॉपी कर दिया यार। ये क्या हो रहा है, मतलब मजाक हो रहा है, मतलब ये तो मजाक हो रहा है। कुछ वहां लिख रहे हो सिलेबस पे, फिर वही कॉपी कर दे रहे हो। मतलब सिलेबस चेंज करने का टाइम नहीं है इन लोगों के पास। भैया मैं तो कह रहा हूं आप सीजीएल की तैयारी कर लो, छोड़ दो ये चक्कर सीएचएसएल वीएसएचएल के। जब मेहनत पूरी लगनी है तो फिर क्यों छोटी तैयारी करनी है। जब लड़ाई लड़नी है तो गधे से क्यों लड़ेंगे, शेर से लड़ेंगे। हार भी गए तो भी अपनी जीत है, कह तो पाएंगे यार हमने शेर से हार गए थे, कोई बात नहीं। अब गधे से लड़के जीत भी गए तो क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। वही हो रहा है यहाँ पे भी, सिलेबस पूरा वही है। अब बताइए भाई गलत नहीं है, आप वहां तो दिखा रहे हो बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, और यहां सिलेबस आपने पूरा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ दे दिया। अब इसीलिए पता है यकीन नहीं होता। और सोचो प्रोबेबिलिटी भी दे दी इसमें, मेंस में प्रोबेबिलिटी भी दे दी। भाई क्या चाह रहे हो यार, मतलब बंदा करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, वही मैं कह रहा हूं।
पता नहीं यार, हम तो सीजीएल ही पढ़ाते हैं, वही सीएचएसएल हो जाएगा मुझे लगता है। कंप्यूटर में भी वही सारी चीजें, कंप्यूटर बेसिक है, सॉफ्ट, बाकी सब कुछ कॉपीड है। पता है इनको कैसे लिख देना चाहिए था? इनको ऐसे लिखना चाहिए था, सेम एच सीजीएल, ऐसे बस, सेम एच सीजीएल, इतना नोटिफिकेशन डालना चाहिए था, सेम एच सीजीएल, कोई चेंज नहीं है भाई, सेम एच सीजीएल। जब तुम्हें तो इन्होंने कुल मिला के हिंदी में अगर मैं कहूं तो ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों का काट दिया, कुछ क्लियर नहीं रखा। क्लियर क्यों नहीं लिखा? लेकिन हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कटवा कटवा के, हम लोग कटवा ही रहे हैं लगातार, कभी कहीं कट गया, कभी कहीं कट गया। अब एसएससी भी काट रही है, सरकारों ने भी काटा है, कटवाते रहेंगे क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाएगा तो जिंदगी का मजा भी नहीं है। बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। पेपर के अंदर लिख रहे हैं, अरे सब कुछ कॉपी पेस्ट है। मैं आपको बता दूं ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। भाई लिख दो टाइटल में भी कॉपी पेस्ट कंटेंट। कॉपीराइट आ जाना चाहिए, सीजीएल को कॉपीराइट भेजना चाहिए सीएचएसएल को कि आपने हमारे कंटेंट को एज इट इज कॉपी किया है, क्लेम कर देना चाहिए। मैं ये मानता हूं। बताओ, सब कुछ एज इट इज लाइनें कॉपी थी। आप अगर याद करो, आपने सीजीएल का नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो एज इट इज लाइनें कॉपी थी, ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पे, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये भी नहीं है कि यहां पे ओवरऑल में 2 एल हैं तो वहां पे 1 एल था, और एल तो लग गई हमारी आपकी सबकी। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप खुद बताओ, अगर मैं एक भी बात इसमें गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि मैं यहां पे ये बात गलत कह रहा हूं। जब आप बच्चों से 100-100 रुपए की उम्मीद कर रहे हो, आपको पता है कि आपका धंधा चल रहा है, इस फॉर्म को भी 40 लाख लोग भरेंगे, 40 लाख को 100 से गुणा करो तो कितना बैठता है? 40 करोड़, 4 करोड़, जो भी बैठता है। लेकिन इतना पैसा आपके पास आने वाला है, आपको पता थी कि ये बिजनेस हमारा अच्छा जाने वाला है, तो क्या आप नया नोटिफिकेशन नहीं तैयार करवा सकते थे? और इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन देते हो, ऐसे लगता है कि एक वालिया वकील को पकड़ के लाएं और या फिर एक लीगल टीम लगेगी 13 लोगों की जो ये नोटिफिकेशन पढ़ के बताएगी आखिर दिक्कतें इसमें क्या है। जो मोटी मोटी बातें कि चश्मा लगा के फोटो नहीं लगवानी, वो मुझे कहीं नोटिफिकेशन में दिखती नहीं है, चश्मा लगाकर भी। उसको बारीकी से पढ़ो। अरे मेन पॉइंट दे दो, ये एग्जाम होगा, ये सिलेबस है, बात खत्म। 36 पेज का नोटिफिकेशन बनाओगे, वो भी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट। ऐसे नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? तो बता देता हूं कि भाई साहब कॉल ही लगा लेता हूं। हेलो, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? चेयरमैन साहब, जब आप हमारे साथ पहले पढ़ा करते थे, हमारे सीनियर थे, तब आपको पता है कि आपने 2 लड़कियों को सेम लेटर लिख के दे दिया था और आपने नाम एडिट किया था और बीच में एक जगह रह गया था सुमन और रीता, और आप पकड़े गए थे और बुरी तरीके से धुलाई हुई थी आपकी प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल को दिक्कत इस बात से नहीं थी कि आपने लेटर दिया, दिक्कत इस बात से थी कि आपने सुमन को भी वही दिया है और रीता को भी वही दिया है। तो यह आदत आपकी उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि सुधर जाएगी, आप ये समझ जाएंगे कि आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बट आप आज फिर ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आधा अधूरा कॉपी कर दिया और एक जगह से आप चेंज हटाना भूल गए। जब आपने टीयर 1 में ये दे दिया कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल होगा, तो उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने सिलेबस सीजीएल का कॉपी कर दिया? बताइए। घर पे भी कई बार पकड़े गए, आई लव यू भी कॉपीड भेजते थे। भाई आपका मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी भी रिक्वेस्ट है आपसे चेयरमैन साहब, साहब इसलिए लगा रहा हूं, साहब आप जानते हैं हम किसको कहते हैं, सम्मान की बात है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि इस नोटिफिकेशन को चेंज करके एक बार दोबारा दे दो। इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की जिंदगी अच्छी नहीं लगती कि आप अपनी बात से ही मुकर रहे हो। सोचो, आप केजरीवाल हो क्या यार? आप यार 13वें पेज पे कह रहे हो बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, ठीक है, और एक तरफ फिर आप पूरा सिलेबस दे रहे हो, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये कहां से बना है सिलेबस? कौन सी ऐसी पुरानी किताब है जिसमें इस तरीके की चीजें ऐसे लिखी हुई हैं? ये बताओ, कौन सी ऐसी पुरानी किताब है जिसमें सिलेबस इस तरीके से दिया होता है यार? और टीयर 2 में आपने एज इट इज सिलेबस कॉपी कर दिया, ये स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सारा कुछ सीजीएल का कॉपी कर दिया। जल्दी थी नोटिफिकेशन देने की, तो यार जल्दी में गलतियां करोगे। आप मुझे बताओ, जल्दी में गलतियां करेंगे, बहुत ही गलत बात है। आप चेंज करवाओ इसे। मैंने रख दिया फोन।